दोस्तों, रावण ने किया स्वर्ग की अप्सरा रंभा के साथ दुष्कर्म। क्यों किसी भी देव ने नहीं की रंभा की सहायता, और रंभा और रावण का क्या था रिश्ता, जानेंगे आज हम इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एक बार फिर से आपका देवग्रंथ चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो रहस्य मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसका वर्णन हमें वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड से मिलता है, जिसके अनुसार एक दिन रावण अपनी सेना के साथ स्वर्ग पर विजय पाने की इच्छा से चल दिया। चलते चलते रावण कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। रात हो चुकी थी, इसलिए रावण ने अपनी सेना के साथ वहीं रुकने का फैसला किया। रावण कैलाश पर्वत के मधुर और शीतल वातावरण को निहार रहा था कि उसके मन में काम वासना की इच्छा जागृत हुई। तभी उसने आसमान में स्वर्ग की अप्सरा रंभा को कहीं जाते हुए देखा। रावण तुरंत रंभा के पास गया और उससे आपत्तिजनक बातें करने लगा, जिस पर रंभा ने रावण से कहा कि आप मुझसे ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं, मैं आपकी पुत्र वधू के समान हूँ। रंभा के मुख से स्वयं उसकी पुत्र वधू बताने पर रावण ने रंभा से बड़े आश्चर्य से पूछा कि तुम मेरी पुत्र वधू किस प्रकार हो, जिस पर रंभा ने कहा, मैं आपके बड़े भाई कुबेर के पुत्र नल कुबेर की पत्नी हूँ और इस समय मैं उन्हीं के पास जा रही हूँ। रावण ने हंसते हुए रंभा से कहा, ये रिश्ते नाते साधारण स्त्रियों के लिए होते हैं तथा जिस स्त्री का कोई एक पति होता है और वो किसी एक से ही प्रेम करती है, लेकिन स्वर्ग में ये रिश्ते नहीं चलते। अप्सराएं तो सभी के साथ काम कीड़ा करती है, फिर चाहे वो देव हो या दानव। फिर रावण अपनी वीरता का बखान करने लगा और रंभा से कहा, तुम मेरी काम इच्छा पूरी करो। रंभा ने रावण से विनती की कि उसे छोड़ दें, लेकिन रावण ने रंभा की एक ना सुनी और वह जबरन उसके साथ दुष्कर्म करने लगा। रंभा रोती हुई कुबेर लोग नल कुबेर के पास पहुंची। नल कुबेर ने रंभा की ऐसी हालत देखकर रंभा से पूछा कि क्या हुआ, जिस पर रंभा ने अपने साथ हुए अत्याचार की सारी बातें बता दी। नल कुबेर को यह जानकर कि रावण ने रंभा के साथ जबरन दुष्कर्म किया, उसे बहुत क्रोध आया और उसने रावण को श्राप दिया, अगर रावण किसी भी स्त्री के साथ जबरन दुष्कर्म करेगा या फिर उसे अपने साथ रखेगा तो उसके सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, यही कारण था कि रावण ने जब माता सीता का अपहरण किया तो उसने ना तो माता सीता को अपने साथ स्वर्ण महल लेके गया और ना ही माता सीता के साथ दुष्कर्म करने की सोची, क्योंकि उसको पता था कि उसने ऐसा कुछ भी किया तो नल कुबेर के द्वारा दिए गए श्राप से उसकी मृत्यु हो सकती है। तो दोस्तों, बस आज की इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल देवग्रंथ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। हम सभी जानते हैं कि रामायण के अनुसार प्रभु श्री राम अपनी पत्नी माता सीता को रावण से मुक्त करने के लिए उसका वध किया। इस प्रकार अधर्म पर धर्म की जीत हुई। इस कथा को हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं और इस दिन हम दशहरे के रूप में मनाते हैं। परंतु इससे अलग कई और कहानियाँ और रीति रिवाज है जिसे आम आदमी नहीं जानते हैं। लंकापति रावण एक महान योद्धा होने के साथ साथ प्रखंड पंडित भी थे। उनकी दुनिया बहुत ही रहस्यमय थी। रावण के जन्म से लेकर मृत्यु तक कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें जानकर आप दंग रह जाएंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको रावण के कुछ रहस्य बताएंगे। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का देवग्रंथ चैनल में स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। तो बताते हैं पहला रहस्य। रावण का पहला रहस्य यह है कि रावण के पिता एक ऋषि थे और माता एक राक्षसी, जिसके कारण रावण एक राक्षस होने के साथ साथ एक विद्वान पंडित भी था। दूसरा रहस्य, जन्म के समय ही रावण इतना भयानक था कि पहली बार देखने पर इनके पिता स्वयं भयभीत हो गए थे। तीसरा रहस्य, रावण देवलोक के साथ साथ यमलोक पर भी आक्रमण कर दिया था और दोनों पर विजय प्राप्त कर लिया था। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण रावण ने यमराज को पराजित कर यमलोक पर भी अपना अधिकार
स्थापित कर लिए थे और वहां नरक भोग रहे आत्माओं को अपनी सेना में सम्मिलित कर लिए थे। चौथा रहस्य, देवताओं के खजांची भगवान कुबेर रावण के सौतेले भाई थे। रावण ने कुबेर को भगाकर लंका पर अधिकार कर लिया था और उनका पुष्पक विमान भी छीन लिया था। पांचवा रहस्य, रावण ज्योतिष का प्रकांड विद्वान था। अपने पुत्र को अजय बनाने के लिए उन्होंने नवग्रहों को आदेश दिया था कि वह उनके पुत्र मेघनाथ की कुंडली में सही तरह से बैठे। शनि महाराज ने यह बात नहीं मानी तो उन्हें बंदी बनाकर रख लिया था। छठा रहस्य, रावण के दरबार में सारे देवता और दिक्पाल हाथ जोड़कर खड़े रहते थे। हनुमान जी जब लंका पहुंचे तब उन्होंने ही इन सभी को लंकापति रावण के बंधन से मुक्त कराया। सातवां रहस्य, रावण के अशोक वाटिका में 1 लाख से भी अधिक अशोक के पेड़ थे। इसके अलावा दिव्य पुष्प और फलों के वृक्ष भी थे। यहीं से हनुमान जी आम लेकर भारतवर्ष आए थे। आठवां रहस्य, रावण को रंभा नाम की अप्सरा से श्राप मिला था कि वह किसी भी स्त्री को उसके मर्जी के बिना संबंध नहीं बना सकता। अगर ऐसा करेगा तो उसके सिर के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे और उसकी मृत्यु भी हो जाएगी। नौवां रहस्य, रावण के नाभि में अमृत था। इसी कारण रावण का एक सिर कटने के बाद पुनः दूसरा सिर आ जाता था और वह जीवित हो जाता था। इसके बाद श्री राम ने उनकी नाभि पर बाण चलाकर उनका वध कर दिया। 10वां रहस्य, वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण के रथ में अश्व नहीं बल्कि गधे जुड़े हुए होते थे। तो मित्रों, ये थे रावण के वो 10 रहस्य जो रावण को अन्य राक्षसों से भिन्न बनाते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। नमस्कार।